हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है दिखाते हुए बीन को, जो कि अपनी माँ से एक वादा लिया था। यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 2 दिन की बात, भी की बर्थडे की 2 दिन की बात दिखाते हैं, जो कि भी रो रही थी, अपनी रूम में बैठ के रो रही थी। कुछ अपने हाथ में लिया ना, रोती कह रही थी, तुम हर पल ऐसे ही करते हो, वादा दे के भूलना तुम्हारी आदत है, लेकिन मेरे दिल क्यों नहीं मान रही है कि तुम मुझे धोखा दी। नहीं, क्या तुम सच में मुझे धोखा दी? ऐसे हो ही नहीं सकता। तभी दिखाते हैं युवान को, जो कि उनके पास आ गई थी, और आत्विका विशाल। एक बार सोचो इलन जान, इतने सालों में कभी भी तुम्हारी एक कॉल मिस किया है? नहीं ना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें धोखा दिया है। मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई मुसीबत में है, क्योंकि तुम जब भी कॉल करती थी, 1 दिन हो या 2 दिन हो, वो रिप्लाई करती थी, लेकिन 2 दिन हो गई है, तुम्हें ऐसे लगता है वो जैसे गायब हो गई है। हाँ, लंचाना भी जब भी कॉल करते थे उनकी नंबर ही नहीं लगता था, और ऐसे लगता था लंचन कहाँ पर गायब हो गई, लंचन कोई भी खबर नहीं थी, और ऐसे लग रहा था लंचन जैसे कहाँ पर गायब हो गया कोई, क्योंकि लंचन की रियल नेम भी उनको पता नहीं थी। तो फिर भी लिटिल प्रिंसेस को ये पसंद नहीं थी कि उनकी ब्रदर रोए। हाँ, लिटिल प्रिंसेस उनकी फैमिली चाइना में रहती है, तो वो ना अपनी डाट को कहेगी, जो कि बी ना अपनी भी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भी अपनी फादर से गुस्सा थी। लेकिन जब लिटिल प्रिंसेस सब कुछ कही थी, तो उनकी फैमिली लिटिल प्रिंसेस की एक बड़ा ब्रदर थे, जो कि याओ, वो भी ढूंढने की कोशिश किया था लंचन को, क्योंकि लंचन की रियल नेम क्या है किसी को पता नहीं, भी इनको भी पता नहीं थी, तो वो चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर पाते थे। और भी को दिखाते जो कि 2 दिन ना चैन से सोई थी, ना कुछ भी, जैसे भी जीना ही छोड़ दिया था। भी की हालत बहुत बुरा थी रोती हुई, क्योंकि भी वो लंचन की आदत हो गई थी। भी की हर एक सब में जैसे लंचन ही बैठी थी, और लंचन जाने के बाद भी एक जिंदा लाश ही बन गई थी ना, भी जैसे जीना ही छोड़ दी थी। और ऐसे भी कि ये हालत उनकी मॉम से दिखाई नहीं देती, क्योंकि भी एक चेयरफुल लड़का थी, हमेशा हंसना मजाक करना खेलना इस सब उनको पसंद थी, जैसे भी सबके साथ घुल मिल के रहती थी, लेकिन भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। लंचन के जाने के बाद लंचन की कोई पता नहीं थी, और लंचन के बारे में सोच सोच के भी पागल होती जा रही थी, अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देती। भी एक टॉप स्टूडेंट थी। बी की ये हालत देखे उनकी मॉम को अच्छा नहीं लगता था, और सारे दोस्त को भी बुरा लगता था। ऐसे वो चाह के भी कोई कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि लंचन की रियल नेम ही पता नहीं थी, लंचन क्या काम करती थी बी को पता नहीं थी। सिर्फ बी जानती थी कि लंचन कुछ ऐसे काम करती है जिसमें हमेशा खतरा रहती है, और लंचन की रियल नेम क्या है बी कभी पूछा ही नहीं थी। सिर्फ लंचन ने उनको इतना ही कहा था कि मेरे नाम लंचन है, तुम बुला सकते हो। तो यार ऐसे बी की मॉम को ये पसंद नहीं थी, तो बी की मॉम एक बार सब कुछ तोड़ फोड़ कर रही थी, क्योंकि बी ऐसे ही बैठी थी, कुछ कह नहीं रही थी। तो बी की मॉम एक दिन एक कांच के ग्लास को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, उफशान, तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊं? जब तुम्हारी डैड मुझे धोखा दिया था, किसी और से शादी किया था, तब मेरे जीने की सारा तुम थी। आज तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे मेरे हो बेटा चाहिए, जो बात बात में मेरे साथ मजाक करती थी, बात बात में हंस के मेरे सारे दुख परेशान को अपनी स्माइल से गायब करती थी। लेकिन जैसे तुम जिंदा लाश हो गई हो, मुझे लग रहा है मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी डांट के साथ मैं चैलेंज किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं हार गई हूँ, मैं तुम्हारी लव की वजह से। यहाँ पर ना बी की मॉम बहुत बी को हर्ट करने वाली है, क्योंकि बी की मॉम को पता है बी को कैसे नॉर्मल करना है, और बी को कैसे, क्योंकि बी को भी भूल गई थी अपनी माँ कितनी दर्द सहा था, कितनी तकलीफ से गई यहाँ पर आई है। तो इसलिए बी की मॉम अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी यहाँ पर बी को कहने जा रही है। तो इसलिए तभी बी उनकी मॉम को देख रही थी। हाँ, बी को भी पता है उनकी मॉम बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, कितनी स्ट्रगल किया था। तभी उनकी मॉम रोते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो? एक काम करो, तुम ऐसे ही रह जाओ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज से तुम मुझे देखने भी नहीं पाओगे। ये जान रख के क्या फ़ायदा, ये ज़िंदगी क्या फ़ायदा?
जिसकी बेटा ऐसे बन गई है, जिसकी बेटा ये भी भूल गई है कि उसकी मॉम को वो क्या वादा किया था। तुम भूल रहे हो भी, तुम लंजन को क्या वादा किया था। मुझे पता नहीं है लंजन तुम्हें प्यार करता था या नहीं, लेकिन उसकी भी एक सपना थी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो और तुम खुद एक सबसे बेस्ट डॉक्टर बन के उसके आगे जाओ। और वो तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं है, किस लिए कहाँ गायब है, मुझे नहीं पता। उसकी तो एक सपना तुम पूरा कर सकते हो। मेरे भी वही सपना थी। तुम्हारी डांट को मैं चैलेंज किया था कि तुम्हारी डांट से बेहतर डॉक्टर तुम्हें बनाऊंगी, लेकिन तुम मेरे सपने तोड़ रही हो। ऐसे जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तभी ये कहते हैं उनकी मॉम वहाँ पर जो चाकू थी, हाँ फ्रूट जो कि काटने के लिए जो चाकू थी वो चाकू को उठा लिया था अपने हाथों से। तो भी वो चाकू को पकड़ लिया। माँ ये क्या कर रहे हो मॉम, ये क्या पागलपन है। तभी उनकी मॉम उनको हक कर देगा, तो तुम क्यों पागलपन कर रहे हो। इतनी साल वेट की और उसकी खबर नहीं, क्यों किस लिए। जो इंसान तुमसे बात ना करके रह नहीं पा रही थी, सडनली से गायब होने के पीछे कोई वजह होगी भी। तुम ढूंढने की क्यों नहीं कोशिश करो। तुम ऐसे जीना छोड़ दोगी क्या। तुम्हें लग रहा है मैं जी पाऊंगी। तुम्हारी जो लिटिल प्रिंसेस देखो कैसे बैठी है, उसकी फेस में भी स्माइल नहीं है। तुम इतनी दिनों से उससे इग्नोर करे, मुझे इग्नोर करे हो, ये कैसे। हाँ क्यों ये दर्द दे रही हो। तो भी लिटिल प्रिंसेस तो कि उनकी बहन को और उनको मॉम को हक कर तो ही रुतिका नहीं, मैं सच्चाई ज़रूर जानूंगी और आपकी सपना, मेरे लंचन की सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगी। और मॉम आप ऐसे मत करो प्लीज़। ये कहती तीनों ही रो रही थी, जैसे लिटिल प्रिंसेस भी रो रही थी, उनकी मॉम रो रही थी, विंग भी रो रही थी। और यहाँ पर दिखाते हैं कुछ दिन के बाद विंग हाँ अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, पढ़ाई बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि बी की एक लक्ष्य थी तो बेस्ट डॉक्टर बनना है। तो वैसे ही भी अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी रही थी, तो उनकी मॉम और लिटिल प्रिंसेस वो अपनी सिर पकड़ के बैठ गई थी कि हमेशा पढ़ाई में बिजी रहती है ये लड़का। क्योंकि भी पढ़ाई में बिजी इसलिए रखती थी अपने आप को, क्योंकि वो लंजन की आदत से दूर रहना चाहती थी। हाँ भी तो कभी लंजन को भूल नहीं पाएगी, लेकिन ये जो दर्द है उसको भुलाने के लिए भी तो अपनी बहन और मॉम के आगे ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो अभी ठीक है। लेकिन भी को पता है कि अभी भी उनको वही दर्द सताती है, वही डर वही बात सताती है। तो भी पढ़ाई में बिजी रहना स्टार्ट कर लिया था। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 4 साल बाद। हाँ 4 साल बाद आ गई हमारी लंचन की स्टोरी। तो दिखाते हैं विभूषण को, जो कि चाइना की एक हॉस्पिटल से थी। तो विभूषण आ रही थी, तो उनके पीछे स्वीट सी लड़ी जो कि छोटी सी बच्ची आते हुए कहा, हे विभूषण देखो ये क्या है। तभी विभूषण घूमते हुए कहा, लिटिल प्रिंसेस ये क्या है। तभी उनकी सिस्टर ने, ओह तुम चाइना आ गई हो लेकिन घर नहीं आई हो, तो ये ना मामा आपके लिए दिया है। तभी मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। तभी लिटिल प्रिंसेस ने, अभी भी मॉम और डैड के ऊपर आप गुस्सा होना, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मॉम की वजह से आपकी मॉम को, जो कि कार्मन मॉम को, सॉरी यू मॉम को डैड ने धोखा दिया था, इसलिए आप नफरत करती हो ना। तभी स्माइल करती का, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी मॉम तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ डैड के ऊपर गुस्सा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ब्रदर तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट की, और मैं भी मॉम को एक्सेप्ट किया हूँ। लेकिन ये मैं अभी नहीं ले सकती, ये कह रही हूँ क्योंकि मेरी एक सर्जरी है, और डफर की तरह बात करना बंद करो। फिर उनकी सिस्टर ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे ब्रदर तो अभी चाइना की टॉप सर्जन बन गई है, और अभी तो मेरे लिए टाइम भी नहीं है। तभी उनकी ब्रदर उनको हक करते कि ओ ड्रामा क्वीन, ड्रामा करना बंद करो, ऐसे भी मेरे 2 सर्जरी है, और उसके बाद मैं तुमसे मिल सकती हूँ, मैं घर जाऊँगी। और आज मॉम आने वाली है चाइना। तभी लिटिल प्रिंसेस विभूषण को हक करते हैं, क्या सच में विभूषण। तभी ना हाँ, और मैं चाहती हूँ तुम मॉम को पिकअप करने जाओ एयरपोर्ट। तभी
जो लिटिल प्रिंसेस ने कहा हाँ मैं चली जाऊंगी, और याओ ब्रदर भी आज आ रहे हैं लंदन से, तो मैं एक साथ दोनों को पिकअप करने वाली हूँ। तो इन्हें हाँ पहले जाओ, मॉम की आने की टाइम हो गई है और मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ। तो ये कहते हुए उषान चली गई थी अपनी सर्जरी में। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है उषान को दिखाते जो कि बहुत थक गई थी, क्योंकि 2 सर्जरी के बाद वो बहुत थक गई थी और वो लेटे थे अपने सोफा पर लेटे थे। तो सडन एक सिस्टर आते हुए कहा कि डॉक्टर उषान, तो डॉक्टर उषान को दिखाते जो कि विंग को दिखाते जो कि उठ के बेड की तरह का क्या हुआ, सब ठीक है। तभी वो लेडी कह रही थी कि डॉक्टर यंग की पेशेंट की हालत बहुत बुरी है और डॉक्टर यंग यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर यंग चाहते हैं कि आप उनकी सर्जरी करो और ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसलिए डॉक्टर यंग चाहते हैं कि हमारी टीम ही उनकी सर्जरी करेगी। और डॉक्टर यंग ये भी कहा है कि कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ आपकी टीम ही करेगी और ये सीक्रेट रहना चाहिए, और क्यों किस लिए मुझे भी नहीं पता। तभी उषान को लेडी सारे रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट देख के उषान कह रही थी कि ये कैसे हो सकती है इतनी क्रिटिकल कंडीशन को, मैं मेरी टीम के साथ तो सर्जरी कर लूँगी, लेकिन डॉक्टर यंग के साथ मैं पहले बात करूँगी। तो ये कहती हुई डॉक्टर यंग के साथ उषान बात कर रही थी, क्या बात हुई यहाँ पर देखा ही नहीं जाती। तो उषान ने सिर्फ इतना कहा ओके मैं इसको सीक्रेट ही रखूँगी, लेकिन उनकी फैमिली, तभी डॉक्टर यंग ने हाँ उनकी फैमिली आ जाएंगे, लेकिन अभी सर्जरी स्टार्ट करो, आइंदा उसकी जान जा सकती है। तो यहीं से दिखाते विंग को थोड़ी सी अजीब लग रहा था कि इसलिए क्यों किस वजह से विंग को भी पता नहीं थी। वी की बेचैनियाँ भी बढ़ रही थी, वी को डर भी लग रहा था, पहली बार उषान किसी की सर्जरी करने से डर रही थी। तो सब देख रहे थे और बात कर रहे थे डॉक्टर उषान को क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव करे। ऐसे भी डॉक्टर उषान 100 से ज़्यादा सर्जरी सक्सेस किया है और ये रिपोर्ट देख के इतनी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। हाँ थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, इससे भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन को उषान जो कि डॉक्टर उषान बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तभी उषान को दिखाते जो कि अपनी टीम से बात कर रही थी और उनकी टीम से बात करते टाइम वो भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि ये रिपोर्ट देख के ज़्यादा जैसे इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी, फिर भी उनके असिस्टेंट भी देखा था, नोटिस किया था उषान को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। उषान खुद भी नहीं जान पा रहा था क्यों बेचैनी हो रहा है, किस लिए वो खुद टेंशन में क्यों डर रही है। पहली बार उषान किसी की सर्जरी करने से डर रही है और उनकी बेचैनियाँ भी बढ़ रही है। तो हाँ यहीं पर तो हमारी लव एंगल स्टार्ट होने वाली है, आ जाएगी सेक्स से लेके लव सीन। तो बाय बाय।